नमस्कार साथियों, झूठे वादे मेरे से होते नहीं, शॉर्ट तरीका कोई बताता नहीं, एकदम बारीकी से समझाता हूं और मेरे द्वारा बताया गया 100% पेपर आता है, ये विश्वास नहीं है तो पिछले वीडियो जाके देख सकते हो। PS06 के, PS05 के जो आपके एग्जाम हुए 100% जो मैंने सिलेबस बताया उसी के अंदर से सब कुछ आया। मैं कुछ भी बताने से पहले उसका रोड मैप बताता हूँ, किस प्रकार हम आपके एग्जाम की तैयारी करेंगे। जो 30 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है HI05 का, उसकी तैयारी हम किस प्रकार करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वादा करता हूँ 100% रहता है, 30 जुलाई से पहले मैं आपके एग्जाम की ऐसी तैयारी करवा दूंगा ना कि किसी और वीडियो किसी और भी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे आप पूरे साल पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, आपके 1 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक की समरी जान लेंगे, पूरी की पूरी किताब जान लेंगे। अब किताब जानने के लिए बैठेंगे तो फिर 12 महीने लग जाएंगे, तो वो नहीं जानेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आएगा, वो देखेंगे सिर्फ 1 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक, ताकि पूरी खिचड़ी बनाने की प्रक्रिया ही देख लेंगे तो फिर खिचड़ी पकाने में मजा आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसी प्रकार उसके बाद मैं आपको एक मॉडल पेपर दूंगा जिसके अंदर से 70 से 80% आने की एक्यूरेसी रहती है। जो 70 से 80% आने की एक्यूरेसी रहती है वो मैं आपको सोशल मीडिया पर तो दे नहीं सकता पेपर, क्योंकि सोशल मीडिया पर दूंगा तो भाई लीगल एक्शन उठेंगे। तो उससे अच्छा तो मैंने उसकी एक फीस रखी है 199 रुपये, ठीक है। उसके साथ 15 अध्यायों के संक्षेप में वर्णन भी मिल जाएगा। चाहिए तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ पे पूरी डिटेल है, मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करना, पेमेंट करना, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये बोर्ड वीडियो अगर आपको बोरिंग लगे तो भी अंत तक देखना है, अगर बोरिंग नहीं लगे तो अच्छी बात है। बोरिंग लगेगा क्योंकि पूरे साल पढ़े नहीं हो तो फिर बोरिंग तो लगेगा। इसको 1 से 2 बार देखना, किस प्रकार हम आपकी तैयारी करेंगे ताकि आप HI05 जो 30 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर टॉप मार के आ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले साथियों हम आपके 15 अध्यायों के बारे में जानेंगे। 15 अध्याय कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आप अध्याय को ध्यान से देखोगे ना तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको अध्याय के नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है परीक्षा के अंदर और क्या पूछने वाला है और क्या हमें लिखना है। मॉडल पेपर और 15 अध्यायों का अगर लेसन का संक्षेप में चाहिए तो 199 फीस कर रखी है। एक आपके लिए बेनिफिट और कर देता हूँ, 31 जुलाई को जो पेपर होने वाला है आपका HD06 का, अगर उसका और इसका दोनों एक साथ लेते हो आप PDF, 15-15 18-18 लेसन की संक्षेप में वर्णन एंड 18-18 लेसन के वो PDF मॉडल पेपर, तो आपको दोनों मिला के सिर्फ 299 ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके साथ ही मैं आपको पेड टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करवा दूंगा ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। चलो अब बात करता हूँ आपके समकालीन भारत के बारे में। 1947 से 2000 ईस्वी के बीच का सब कुछ बताना है, यही आपके अंदर एग्जाम के अंदर आने वाला है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिनको 199 299 ज़्यादा लगते हैं उनको बता देता हूँ, आपके BA के एग्जाम एक बार ही होने वाले हैं, ज़्यादा बार नहीं होंगे। अगर सप्लीमेंट्री आ गई तो आपको 500 रुपये पर पर्सन के भरने पड़ेंगे, वहाँ पर मजा आएगा। इससे अच्छा तो 200-300 खर्च करके अपने पूरे ग्रुप के अंदर बांट दो, क्या प्रॉब्लम है भाई। अब जानते हैं अध्याय 1 के बारे में। अध्याय 1 है स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत। अब इससे ही आपको पता चल जाएगा कि हम स्वतंत्रता आंदोलन में जो जो भूमिकाएं हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा अध्याय है रियासतों का विलय। जो भारत के अंदर रियासत थी 1947 के बाद में उसका कैसे विलय हुआ, जैसे जोधपुर का भी अलग ही विलय हुआ था, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। शरणार्थियों का पुनर्गठन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 3 के अंदर क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं तथा इनमें क्या क्या संशोधन हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। चौथे अध्याय के अंदर पढ़ेंगे कृषि सुधार के बारे में, हरित क्रांति के बारे में, जो मनमोहन सिंह की क्या प्रमुख भूमिका रही उसके बारे में पढ़ेंगे। भूदान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और फिर किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। 1947 से लेकर 2000 के बीच में क्या क्या हुए थे, ठीक है ना। फिर अध्याय 6 के अंदर हम पढ़ेंगे आपकी नियोजित अर्थव्यवस्था व पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अध्याय 7 के अंदर पढ़ेंगे हम औद्योगिक नीतियां, प्रगति एवं समस्याओं के बारे में। अध्याय 8 के अंदर हम पढ़ने वाले श्रमिक संघ तथा श्रमिक आंदोलनों के बारे में, ठीक है। जो श्रमिक लोग होते हैं ना, जो मजदूर लोग, उनके कौन कौन से संघ बने और कौन कौन से आंदोलन बने। इकाई 9 के अंदर हम आपको जानने वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ और पीरी पेपर्स की समाप्ति इंदिरा गांधी ने कैसे की। इकाई 10 के अंदर हम समझेंगे मिश्रित यानी हेलियो भेड़ियो अर्थव्यवस्था और उदारीकरण के बारे में। अध्याय 11 के बारे में हम समझेंगे भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इकाई 12 के अंदर हम आपके समझेंगे भारतीय विदेश नीति क्या क्या रही 1947 से 2000 तक, ठीक है। अध्याय 13 के अंदर हम आपको बताएंगे वैश्वीकरण क्या है तथा इस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा। अध्याय 14 के अंदर हम समझेंगे भारत के प्रमुख राजनीतिक दल एवं प्रजातंत्र में उनकी क्या भूमिका रही। अध्याय 15 के अंदर हम समझेंगे विकास सिंह भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां रही। इकाई 16 के अंदर हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां क्या क्या रही।
इकाई 17 के अंदर हम पढ़ने वाले यातायात एवं संचार साधनों का विकास के बारे में, और इकाई 18 के अंदर हम पढ़ेंगे आज़ादी के बाद भारत के दलित, आदिवासी और महिलाओं के बारे में क्या क्या प्रयास किए गए। इस प्रकार हम 18 अध्यायों का आपका संक्षेप के अंदर पूरा का पूरा वर्णन पढ़ेंगे, पूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक मॉडल पेपर दूंगा, उसके क्वेश्चन नहीं दूंगा, उसके साथ साथ आंसर भी दूंगा। इन सब की फीस साथियों 199 रुपये रखी है। अगर आप HD06 और HI05 दोनों का एक साथ लेते हो तो आपको 299 में पड़ेगा। एंड टेलीग्राम चैनल में और अलग से ऐड हो जाओगे, वहाँ से आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे, PDF के साथ साथ पेपर पूरा समझाया हुआ का भी वीडियो मिलेगा। तो देखो ज़्यादा फीस नहीं है, 299 दोनों PDF मिल जाएंगे 30 और 31 तारीख को जो आपके पेपर होने वाले हैं। BA के फाइनल ईयर के एग्जाम एक बार आएंगे, 200-300 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सप्लीमेंट्री बाई द वे आ गई तो 500 रुपये देना पड़ेंगे, और परसेंटेज में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपको बता देता हूँ 100% पेपर मेरे द्वारा बताए गए सिलेबस से आता है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। मैं कोई शॉर्टकट तरीका नहीं बताता, मैं एकदम अच्छे से समझाता हूँ। विश्वास और ट्रस्ट के लिए जो मेरा पहले से वीडियो देखते हैं वो कमेंट करके मेरे को बता देना कि हाँ भैया वास्तव में आया था 100% पेपर। और जिनको नहीं है, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने पूरे वीडियो नहीं देखे, वो पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं और पेपर मिला सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वादा करता हूँ 30 जुलाई से पहले HI05 का आपका पूरा सिलेबस क्लियर करवा दूंगा।